बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड्स। मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप कोई भी आराम से किसी भी क्वेश्चन के वर्ड को आराम से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, ये है क्वेश्चन वर्ड। मैं आपके लिए ऐसे 14 क्वेश्चन वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसके मैं आपको मीनिंग्स भी बताऊंगी। सही, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने के लिए बी पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आधे यहाँ आधे आ जाए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। इसके बाद है वेयर, WHERE, वेयर। वेयर यानी के कहाँ, इसका मतलब होता है कहाँ। वैन, WHEN, वैन यानी के कब। WHOSE, हुज। W जब भी यहाँ होगा तो हम इसको साइलेंट करेंगे, ठीक है। हुज, तो हुज का मायने है किसका। फिर है विच, WHICH, विच। विच यानी के कौन सा। फिर है हाउ, HOW, हाउ। हाउ यानी के कैसे। हाउ के बाद है WHY, वाई यानी के क्यों। WHO, हु। हु कहते हैं कौन, ठीक है। अब है हाउ मैनी। अब आप इसको याद रखें, हाउ मैनी यानी के कितने, ठीक है। अब कितने से मुराद ये है वो चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल कोई अगर चीज़ हो तो वो कहलाएगी हाउ मैनी। जैसे कि हम किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, हमारे पास अगर ये मार्कर है तो हम अगर बहुत सारे मार्कर्स होंगे हम इसे काउंट कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन अगर बहुत सारे हम उसे काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मैनी, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल। अगला है हाउ मच, यानी कि हाउ मच यानी कि कितने, ठीक है, कितने। अब हम इधर लिख सकते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से मुराद जैसे कि हाउ मच हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि हम चाय के जो ड्रॉप्स होते हैं, टी, उसे नहीं गिन सकते। इसके अलावा समंदर के पानी को हम नहीं गिन सकते, या इसके अलावा नमक के जो ज़र्रे होते हैं या आटे के जो ज़र्रे होते हैं हम उन्हें नहीं गिन सकते, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, कितने, यानी कि अनकाउंटेबल। फिर अगला है हाउ मच, ठीक है, यानी कि कितने का। कोई भी चीज़ अगर हम खरीदें और पूछे कितने का, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। फिर है व्हाट टाइम, यानी कि किस वक्त। फिर अगला व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस किस्म का। अब लास्ट में एक है तो ये यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है। तो हाउ ऑफन, OFTEN, ऑफन, इसका मतलब होता है कितनी मर्तबा। सही, ये इस तरह के वर्ड हैं कुछ जो हम अक्सर सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसको बताती हूँ फार्मूला, और फार्मूले की मदद से मैं आपको कुछ सवाल के बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला है, सिंपल सा है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, QW
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहे आप किसकी बहन हैं। ठीक है, आप किसकी बहन है, कोई हमसे पूछे तो सबसे पहले हम इसको अब पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप हो गया सब्जेक्ट, किस हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है, बहन है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हैं जो है वो आपको पता है आर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने सबसे पहले देखा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या है, किसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, हुज। ठीक है, WHOSE, हुज, हुज। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, बहन, बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर, हुज सिस्टर। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सिस्टर के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि है। अब सब्जेक्ट क्या है, आपको कहते हैं यू, हुज सिस्टर आर यू, आप किसकी बहन है। अब अगला है ये, या मैं इसका वाला बनाती हूँ, मैं कहाँ हूँ। इसमें क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है, मैं हो गया सब्जेक्ट, कहाँ है हमारा टॉपिक, और हूँ यानी कि एम इस्तेमाल होता है आई के साथ हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन वर्ड में कहाँ के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वेयर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर। ठीक है, फिर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस टॉपिक में हमारा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, हूँ के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एम, वेयर एम, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।